हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है शानदार प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 5 ऑफ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सर। ठीक है सर जी, आज अपन बॉस ये पांचवा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चंस भाई अपनी फेयर कॉपी में जरूर करना। ठीक है, जैसे आपने एक एमबी के नाम की कॉपी बना रखी है ना, तो उस नोटबुक में इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप करेंगे बच्चों, भूलना नहीं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीक्यू इज दिस। ये है भाई आपके सामने, नया क्वेश्चन नहीं है। अगेन ये बहुत रिपीट होता है बच्चों बोर्ड्स में, इसलिए मैंने भी इसको रिपीट पे ही रखा हुआ है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन सर, देख लो बेटा। Show that the points this and this are the vertices of an isosceles right angle triangle. Find the area of this triangle also. बच्चा देखो, बात सिंपल सी है यार। आपसे बोला गया कि ये आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी, राइट। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, लिख लेते हैं बच्चों अपन, यहां लिख लेते हैं सर। ए दिया गया है सर -5,6, ठीक है बॉस। देन वी हैव बी दिया गया है बच्चों 3,0, ठीक है बॉस। फिर हमारे पास एक तीसरा वर्टेक्स है, तीसरे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स है दे आर 9,8। अब बच्चों हमारे पास तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल के, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ट्राइंगल के। तो बॉस हमें ये पता लगाना है, पता क्या लगाना है यार, शो करना है, बताना ही है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। अगर आपने डीपीक्यू 4 देखा होगा तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था, राइट। तो इसको भी अपन वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों। जरूरी क्या है सर, जरूरी है कि आप सबसे पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालें तो साइड ए बी की लेंथ आ जाएगी। सर आप बीसी के बीच में डिस्टेंस निकालें तो साइड बीसी की लेंथ आ जाएगी। सर आप सी ए के बीच में डिस्टेंस निकालें तो साइड सी ए की डिस्टेंस या लेंथ आ जाएगी। ठीक है बॉस, चलो सर जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। पहले ए बी निकालते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या साइड ए बी की लेंथ क्या होगी बच्चों। ए ये है, बी ये है, इसको ध्यान से देखो, तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। बच्चा क्या होता है फॉर्मूला, सर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1, यहां लिख देता हूं बॉस, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर। लीजिए सर, ये फॉर्मूला होता। अब बच्चा मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं x और x का डिफरेंस होता ही है। x2 x1 पे ध्यान ही मत दो बॉस, तुम तो x का डिफरेंस देखो। सर a का x है -5, b का x है 3, तो सर इनका डिफरेंस निकालते हैं। यार ऐसे निकाल लो 3 -5, सबसे बेस्ट तरीका। या फिर ऐसे निकाल लो -5 माइनस फिर 3, दोनों ही सही हैं भाई, किसी को भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं लेने का। 3 -5 8 हो गया सर, √8 का स्क्वायर या -8 का स्क्वायर, आपकी इच्छा है। सर 8 का स्क्वायर ये आया 8 या -8 उसका स्क्वायर प्लस y को देख लो बॉस, 6 - 0 6, 6 - 0 6, तो 6 का स्क्वायर बॉस। ये आया 64, ये आया 36। जब 64 और 36 को ऐड करोगे तो अंडर में आएगा 100। यस सर, अंडर में आ गया बॉस 100, और 100 क्या होता है बॉस 10। तो भाई साहब ए बी आ गया हमारा 10 यूनिट्स। सर ए बी आ गया 10 यूनिट्स बॉस, हम यहां लिख देते हैं 10 यूनिट्स, राइट। सेंटीमीटर मत लिख देना बॉस, ठीक है सर। अब इसको सर इरेज कर देते हैं, क्लीन एंड क्लियर, ठीक है सर। सर अब हम निकालेंगे बीसी जी, बीसी ए को मत देखो बॉस, इन दोनों को देखो बस, ठीक है भैया। बीसी √ बच्चा x2 - x1 कुछ नहीं होता बॉस, x और x का डिफरेंस निकाल लो बस। सर 3 है इसका x और इसका x 9 है, तो 9 - 3 कर दो बॉस, आएगा 6। 9 - 3 आया 6, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो सर, ठीक है, प्लस y2 - y1 कुछ नहीं होता यार, y और y का डिफरेंस निकाल लो। सर इसका y 0 है, इसका y 8 है, 0 और 8 - 0 कर दो सर, तो 8 का स्क्वायर आया बॉस। अगेन 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को जोड़ दो 100 आएगा। √100 आया सर, √100, और तुम्हें पता है 100 अंडर में आए तो उसमें 10 बाहर आ जाता है ना, ये 10 × 10 है बॉस, 10 × 10 है, 10 × 10 10 बाहर आ जाएगा। तो सर BC भी आया
10 यूनिट्स। इसका मतलब ये आइसोसेलेस प्रूव हो गया है ना। देखो दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई ना, 10 और 10, तो ये आइसोसेलेस तो हो गया। चलो बॉस तीसरी साइड सी बी, सी ए और निकाल लेते हैं सर, सी ए। ठीक है, चलो सी ए और निकाल लिया जाए, कोई समस्या नहीं। सी ए बॉस, बी को मत देखना, सी और ए को देखो, बस ये दोनों देखे जाएंगे, ये और ये। सर सी ए अंडर रूट x2 माइनस x1, सर x2 माइनस x1 कुछ नहीं होता है सर, आप तो सी और ए का जो x है ना उनका डिफरेंस निकाल लो। तो सर c का 9 है, a का x माइनस 5 है, 9 माइनस माइनस 5, तो 9 प्लस 5 ये आया 14। सर जी 14 का स्क्वायर लिखो, लो भैया लिख दिया 14 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 बच्चा, y में डिफरेंस निकाल ले, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 आया 2 और 2 का स्क्वायर बॉस। ठीक है बॉस, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है बॉस, 2 का स्क्वायर होता है 4। अरे भाई 196 और 4 200 हो गए, 200 हो गया, अंडर रूट 200 सर, अंडर रूट 200 सर। चाहो तो इसको 10 रूट 2 लिख सकते हो इफ यू वांट, नहीं तो अंडर रूट 200 लिख लो, सबसे बेस्ट वही है। ठीक है, चलो अंडर रूट 200 यूनिट्स। ठीक है सर, तो सर जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं, लेटस डिस्कस मोर, आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। सर जी हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना था, आइसोसेलेस आपने करा दिया, कैसे करा दिया बॉस? देखो ना सर, ए बी 10 यूनिट्स आया, ए बी और बी सी दोनों 10-10, दोनों 10-10 यूनिट्स आए। अरे सर जब ए बी और बी सी इक्वल आ ही गए, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ये 10 यूनिट्स आया, 10 यूनिट्स, ठीक है, अब 10 यूनिट्स को अपन कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 100 भी तो लिख सकते हैं ना बॉस। तो ये कुछ नहीं, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ये अंडर रूट 100 है, दिस इज अंडर रूट 100, जो 10 बाहर आ गया था सर, ये भी अंडर रूट 100 आया था। ठीक है बॉस, और ये अंडर रूट 200 तो है ही। तो सर जी ए बी और बी सी 10 आ गया या अंडर रूट 100 आ गया, दोनों सेम आ गए, तो ये ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस। यस सर, तो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल आ गई, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बॉस, कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर। अब आइसोसेलेस तो कर लिया बच्चा, अब अपन को राइट एंगल पे भी ध्यान देना है। राइट एंगल ट्राइंगल बच्चा पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस पे ध्यान देते हैं बच्चा। देखो यार सिंपल सी बात है, एक और बहुत सिंपल सी बात है सर, कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, जैसे मान लो ये है ट्राइंगल राइट एंगल, ठीक है बॉस, तो राइट एंगल के सामने क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज होता, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती। मान के चलो बच्चों कि ये तीनों साइड्स ए बी बी सी सी ए मिलके एक राइट एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। यार सबसे बड़ी कौन सी साइड होगी? 100, ये अंडर रूट 100 होगी, अंडर रूट 100 होगी कि अंडर रूट 200 होगी? सबसे बड़ी होगी सर अंडर रूट 200। 10-10 मत देखो उसको, अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 मान के चलो, अंडर रूट 200 सबसे बड़ी होगी बच्चों। सी ए जो है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, यहां लिख लो सी, यहां लिख लो ए। और सर ये हाइपोटेन्यूज क्यों बनेगा? क्योंकि सर सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 सबसे बड़ी साइड है सर इन तीनों में। ठीक है बॉस। अच्छा ये क्या है सर? इसको अपन बी मान लेंगे भैया, बी ही हो जाएगा, ये अंडर रूट 100 हो जाएगा सर ये बी ए, और सर ये भी अंडर रूट 100 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। अरे सर बहुत आसान है, देखो बॉस, बॉस गौर से देखना, अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर दिया, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल आ गए, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाएगा और ये राइट एंगल घोषित कर दिया जाएगा। सर एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ये है सर, है ना, सबसे बड़ी अंडर रूट 200 सर हाइपोटेन्यूज है, अंडर रूट 200 लिख के सर हम इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और इस पे लगा देंगे स्क्वायर। अंडर रूट 200 भाई, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, उस पे स्क्वायर लगेगा तो रूट टूट जाएगा। सर जी ये आया 200, 200 आ गया। ठीक है बॉस, एलएचएस आ गया 200। चलो इधर आते, पी यार परपेंडिकुलर इसको मान लो,
और बेसिस को मान लो, ये हो गया √100। भैया p का मतलब है √100 और p का स्क्वायर मतलब √100 का स्क्वायर, प्लस बेस भी √100 है बॉस, तो √100 और उसका स्क्वायर मतलब √100 का स्क्वायर। बॉस √100 के ऊपर सब स्क्वायर लग गया, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए, रूट खत्म हो जाता, तो सर 100 आएगा। सर ये भी 100 आएगा, रूट खत्म हो जाएगा सर। 100 100 200 आ गया सर। सर यहां भी 200, यहां भी 200, इक्वल आ गया। और जैसे इक्वल आ गया, हम कह सकते हैं कि यस एबीसी इज फॉलोइंग पाइथागोरस। मैं बता दूं, यस ट्राइंगल एबीसी इज फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम आल्सो, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल आल्सो। खत्म हो गया सॉल्व। लास्ट में एक और लाइन लिख देना, देयरफॉर दिस ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस एंड राइट एंगल्ड। आइसोसेलेस भी है, दो साइड्स इक्वल है, राइट एंगल्ड भी है क्योंकि पाइथागोरस भी फॉलो कर रहा है। भाई ये रहा तुम्हारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन का चमचमाता सॉल्यूशन। कॉपी कर लो तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है बॉस, चलिए लेट अस इरेज दिस ऑल। इसको उड़ाते हैं जल्दी से, आगे चलते हैं बॉस। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ओके, show that the points this are the angular points of the parallelogram. Is this figure a rectangle? Okay, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पहली चीज मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है? पहली चीज मेरी बात गौर से सुनना। अपन ने पहले पैरेललोग्राम बनाना है। यहां बना देते हैं, ऊपर छोटा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। लो भैया पैरेललोग्राम बना दिया। ABCD नाम दे दो अच्छे क्लॉक फॉर्मेट में, ऑर्डर में। सर ए ऐसे जाएंगे अपन, ठीक है, इस टाइप से A B C और ये D। ठीक है बॉस, अब यहां बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। यहां बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। लो भाई, ये रेक्टेंगल हो गया ABCD। लो भाई, ठीक है, चलो देखो, बहुत गौर से सुनना। हमें सबके कोऑर्डिनेट्स दिए 2,1 सर, B दिया हुआ है 5,2 सर, C दिया हुआ है 6,4 सर, और D दिया हुआ है 3,3। हमें शो करना है कि ये जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए ये एक पैरेललोग्राम के हैं। फाइंड नहीं करना है, सिर्फ प्रूव करना है। मेरी बात सुनना गौर से। जब भी 4 वर्टेक्स आपको दे दिए जाएं, चारों वर्टेक्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए जाएं। कोऑर्डिनेट्स दे दिए सर, इसके 2,1 5,2, इसके 6,4 और इसके 3,3। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए कि शो करो कि यार ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, बहुत आसान है, दिमाग में डाल लो एक चीज, आप मिड पॉइंट्स शो कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सुनो मेरी बात, आप कहोगे सर किसके मिड पॉइंट्स? बच्चों मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, क्योंकि अगर मान के चलो इस डायगोनल और इस डायगोनल का सेम मिड पॉइंट आया तो हम समझ जाएंगे कि ये मिड पॉइंट वाला सिस्टम पैरेललोग्राम का है। मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है? देखो पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं। मान के चलो कि अपन ने DB का मिड पॉइंट निकाला, ठीक है, फिर हमने AC का मिड पॉइंट निकाला और दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम आए। समझ रहे हो? सेम आए। तो ये किस चीज की क्वालिटी है? अगर दो डायगोनल्स के मिड पॉइंट एक ही हो तो इसका मतलब है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस डायगोनल का मिड पॉइंट जो अभी अपन निकालेंगे, इस डायगोनल का मिड पॉइंट जो अपन निकालेंगे, अगर दोनों मिड पॉइंट्स सेम आए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये तो मिड पॉइंट्स तो सेम आ रहे हैं दोनों डायगोनल के, और ये एक चीज अपन को बता रही है क्या कि सर बोथ ऑफ द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। दोनों डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा कर रही हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये तो सिर्फ पैरेललोग्राम में प्रूव है, पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है। तो सर अपन एक काम करते हैं, अपन पहले निकालेंगे बच्चों मिड पॉइंट। मैं यहां थोड़ा सा उतर जाता हूं, मिड
पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल 1। डायगोनल 1 अपन बी डी की निकाल लेते हैं, बी डी। चलो मिड पॉइंट निकालते हैं इसका, ठीक है बॉस। चलो सर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है बॉस। देखो सिर्फ आप बी डी को देखो बच्चों, इसको देखो 3,3 को और इसको देखो बच्चों, x1 ये और ये x है, 5 और 3 x है, इसका x और इसका x, 5 प्लस 3 अपॉन 2। सर x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 3 प्लस 2 अपॉन 2। तो सर क्या आया ये आएगा 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 होता है बच्चा 4। तो सर ये आएगा 4 कॉमा 8 अपॉन 2 4, 4 कॉमा 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 4 कॉमा 5 अपॉन 2। ये आ गया मिड पॉइंट बी डी का। अब बच्चों अपन दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड अब अपन मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल 2 निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल 2 बच्चा, और डायगोनल 2 का क्या नाम है बच्चों? एसी। एसी से डायगोनल 2 मान लिया अपन ने एसी, ठीक है बॉस। चलो चलो भाई निकालते हैं क्या आ रहा। सर फॉर्मूला, अब सिर्फ एसी को देखना बच्चों, बीडी को मत देखो, सिर्फ एसी को यार। ए का x 2 है, सी का x 6 है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सर x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है बॉस, कॉमा y1 यानी 1 है प्लस y2 1 प्लस 4 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है बॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 सर 4 आ गया, कॉमा सर 5 अपॉन 2, ये 5 अपॉन 2 आ जाएगा। बच्चों गौर से देखो, इसका मिड पॉइंट 4 कॉमा 5.2, इसका मिड पॉइंट 4 कॉमा 5.2, मतलब इसका मिड पॉइंट ये आया, इसका मिड पॉइंट भी आया, दोनों के सेम मिड पॉइंट्स हैं। मतलब अब जो मैं लिख रहा हूं वो गौर से सुन लो। मतलब सर मतलब डायगोनल्स हैव कॉमन मिड पॉइंट। सर कॉमन, एक ही मिड पॉइंट है दोनों का, कॉमन मिड पॉइंट। अगर दोनों का कॉमन मिड पॉइंट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। देयरफॉर डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को सर बाइसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को आधा आधा कर रही हैं। मिड पॉइंट का मतलब तो आधा आधा करना होता, और अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तो ये किसकी क्वालिटी है? ये तो एक पैरेललोग्राम की क्वालिटी है ना। हो गया प्रूफ। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। लो बॉस, हो गया प्रूफ। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन इस वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है? जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन दूसरे वाले पार्ट पे आ सके। चलो ठीक है, लेट अस मूव ऑन। सर पैरेललोग्राम तो कर दिया प्रूफ, अब बात हो रही है सर, अब बात हो रही है सर, इसको हटाता हूं मैं, उधर जाता हूं, ठीक है? हटा नहीं रहा हूं, इसको लिखा रहने देता हूं। अब सर बात हुई है तो आगे की भी बात कर लें। यही चीज वो कह रहे चेक करो क्या ये रेक्टेंगल तो नहीं है। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, कंफ्यूज मत होना। सर ये पैरेललोग्राम है, ये बात तो तय हो गई, इसी को मैं यहां ले आया बस, ठीक है? वही कोऑर्डिनेट्स है 2,1, फाइव कॉमा 2। नेक्स्ट सी क्या है बॉस? सी है 6,4, और डी क्या है बॉस? डी है अपना 3,3। बच्चों इन्होंने कहा ठीक है, आपने पैरेललोग्राम शो कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। यार पता करो कहीं ये वाला पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तो नहीं है। एक कंडीशन है, अगर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो उसकी डायगोनल सेम होंगी, डायगोनल्स की लेंथ सेम होगी। अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर आए हो,
अगर आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर आए हो तो सिर्फ पैरेललोग्राम से इसको रेक्टेंगल में अगर दिखाना है कि ये है या नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स की लेंथ चेक कर लो। अगर डायगोनल AC की लेंथ आपने निकाल ली या डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने निकाल लिया, डायगोनल BD की लेंथ आपने निकाल ली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, और दोनों इक्वल आ गई, तो आप कहोगे कि यस दिस पैरेललोग्राम इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल। और अगर वो डायगोनल्स इक्वल नहीं आई तो आप कहोगे नो इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज अ सिंपल पैरेललोग्राम ओनली। चलो भैया जल्दी से अपन डायगोनल AC की लेंथ निकालते हैं। चलो बॉस, AC √x2 माइनस x1, 6 माइनस 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर। ये आ गई सर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 25 यानी 5 यूनिट्स आई सर। दिस इज 5 यूनिट्स, √25 आएगा तो 5 यूनिट्स आ गई। ठीक है बॉस, BD और निकाल लेते हैं यार, B और D के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AC 5i, BD देख लेते हैं सर। x2 माइनस x1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 BD, 5 इसका x इसका 3, 5 माइनस 3 2 सा 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 और 3, 3 माइनस 2 कर दो सर, 3 माइनस 2, 3 इसका y इसका y सर 2, 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर सर ये आ रहा है √5, 4 प्लस 1, देखो ये 4 हो जाएगा, ये 1 √5। सर दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ की नहीं आ रही हैं। आप क्या बोलोगे, डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल 2, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। देयरफॉर ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल, इज नॉट, चेक करना था बेटा सिर्फ, इज नॉट अ रेक्टेंगल, खत्म। ठीक है बॉस, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है यार ये बढ़िया सा अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है बॉस, कर लो तो अच्छी बात है, कर ही लो यार इसको। चलिए भाई डन, चलो आगे चलते हैं बॉस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 ये रहा बॉस। ओके, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ओके, ऑल्सो प्रूव दैट दीज आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों ये होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल इसी की जैसा है। अच्छा याद करो यार, 1 में अपन को एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल भी निकालना था यार, है ना, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल भी निकालना था। जल्दी से कर लेते हैं इसको, ठीक है, मैं बता देता हूं। आपने याद करो ऐसा बनाया था और ये CA आया था ना, और ये B है। बच्चों ये शायद 10 आया था, ये 10 यूनिट्स आया था, ठीक है, ये 10 यूनिट्स था, या √100, ये भी 10 यूनिट्स था सर, √100, और ये 200 था। इसका कोई काम नहीं है एरिया निकालने में, एरिया देख लेते हैं इसका। मुझे एकदम से याद आ गई कि हाँ यार यहाँ एरिया भी निकालना था। बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल आप प्रूफ कर चुके हो, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस ये हो जाता बेटा, हाइट ये हो जाती, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हाइट बन जाती, ये बेस रहता है। तो 10 हाइट हो गई, बेस 10 हो गया, 10 और 10, हाफ इंटू राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस हो गया सर 10 इंटू हाइट ये हो गई परपेंडिकुलर वाली ये 10। तो सर आंसर आया 50 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, आपकी इच्छा, ये आंसर आ गया। ठीक है इसका, तो जल्दी से अपन इसको इरेज करते हैं। आगे थर्ड आपको होमवर्क में मैंने दे ही दिया भाई, इसको होमवर्क में करना है यार। ठीक है, आपको ये तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल प्रूव करना है। राइट ट्राइंगल प्रूव करना है तो आपको पहले AB के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, BC के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, CA के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 3 डिस्टेंसेस आएंगे, ठीक है बॉस, 2 इक्वल आएंगे। ऑल्सो प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो 2 इक्वल आएंगे आपके ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर आप इन तीनों को एक राइट एंगल पे कंसीडर कर लेना। जो इसमें सबसे बड़ी साइड आए, जो भी सबसे बड़ी साइड आए वो यहां लिख लेना बच्चों, बाकी 2 साइड्स को एक यहां लिख देना और एक यहां लिख देना। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम
वैलिडेट करा देना, चेक कर लेना कि पाइथागोरस थ्योरम ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि प्रूविंग का क्वेश्चन है। हमें पता नहीं करना है कि ये है या नहीं, हमें शो करना है, प्रूफ करना है। तो 100% ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। तो भैया ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बॉस, क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन 4 देखो बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन 4 देखो। इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत आसान है बच्चों, ये हमने सर्किल बना लिया, दिस इज अ सर्किल और सेंटर ये ओ है, लेट अस से दिस इज सेंटर ओ, ठीक है। और ए एंड बी सर्किल पर ही है, सर्किल पर मतलब बच्चों सर्किल के सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो बच्चों यहां मान लेते हैं अपन ए, दिस इज ए, एंड सर्किल के सरकमफ्रेंस पे यहां मान लेते हैं दिस इज बी। अब देखना, सेंटर से जब तुम ए को ज्वाइन करोगे, सेंटर से जब तुम बी को ज्वाइन करोगे, और जब सेंटर से ए को ज्वाइन करोगे, तो दोनों क्या होंगे, दोनों रेडियस होंगे बच्चा। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियस है बच्चों। तो इसका मतलब सर ओ ए रेडियस विल बी इक्वल टू ओ बी रेडियस, दोनों रेडियस है सर, तो दोनों इक्वल होंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए है 4,3, तो सर यहां लिखते हैं अपन 4,3, 4,3, ठीक है बॉस। बी है सर x,5, x,5, ठीक है सर। और जो सेंटर ओ है बच्चों 2,3 है, तो यहां लिख देते हैं 2,3, ठीक है सर। इस O और A के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम रेडियस पुकारेंगे, इस O और B के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम रेडियस पुकारेंगे, दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस है, तो OA और OB इक्वल है बच्चा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमने बताया है बेटा आपको, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, जब भी इक्वल डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चन आ जाएं आपको स्क्वायर में खेलना है, यू हैव टू प्ले इन स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना ही है ताकि रूट्स हट जाएं बच्चों। अब ओ ए के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, पर स्क्वायर लगा है तो हम रूट नहीं लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में होता है ना, √x2 - x1, तो आपको रूट नहीं लगाना है। बस ओ ए को देखो, बस इसको मत देखना। ओ ए, ये x4, ये x2, 4 - 2 कर दो, x2 - x1, ये x2 कर दो, ये x1 कर लो, 4 - 2, 2 आया, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहां लिख देते हैं, चलो पूरा लिख देते हैं, 4 - 2 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 3 - 3, तो सर 0 ही हो जाएगा। चलो लिख देते हैं 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर। अब इसको छोड़ो बेटा, इधर आ जाओ, x2 को x मान लिया, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 5, y2 5 है, -3 का होल स्क्वायर। इसको मत देखो बेटा, OB की बात हो रही है, 5 y हो गया उसका और 3 इसका y हो गया, और दोनों को y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो बॉस, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, गौर से सुनना, चलो अच्छा लिख देते हैं सर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सर 4, प्लस ये तो 0 हो गया, छोड़ो सर, ये हो गया सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 4x आ जाएगा, प्लस 5 - 3 बच्चों 2 और 2 का स्क्वायर 4, सर यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, कट गया सर, कट गया। अब यहां आ गया 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अरे सर ये पूरा का पूरा यही है, x - 2 का होल स्क्वायर है, तो 0 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। बच्चों 0 पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, वो तो 0 ही रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर को इग्नोर कर दो बच्चों, 0 इज इक्वल टू x - 2, -2 यहां गया तो x इज इक्वल टू 2, सर x की वैल्यू आ गई 2, खत्म, आंसर आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 2। ठीक है बॉस, जल्दी से कॉपी कर लो यार, जल्दी से कॉपी कर लो, सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, है ना, बड़ी अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट,
क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, दिस इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन, एक्चुअली न्यू क्वेश्चन है। P जो है वो है कहां? P जो है, देखो तुम लोग को बताऊं, सुनना, पहले बना लूं फिर बताता हूं, ठीक है। इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी, देखो तुम लोग को अभी समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब मेरी बात सुनना, देखना, ये ए मान लिया मैंने और ये बी मान लिया। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3,6 माइनस 3,4, 3,6, ये ए हो गया और बी हो गया -3,4, -3,4, ठीक है बॉस। P एक ऐसा पॉइंट है बच्चों, काहे पे है, कहां है P, कहां है P, x, y जो है, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। मेरी बात सुनो, जो P है, जो P है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। ये जो लाइन आ रही, ये परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो आ रही है परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। समझ गए? अब तुम एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, गौर से सुनना। देखो, देखना, मेरे पास एक लाइन है बच्चों और मैंने इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। गौर से सुनना, मेरे पास MN लाइन है एक, ठीक है, और मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। गौर से सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्टर भी है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मेरा बात सुनना गौर से, जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, लाइन दी हुई है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, अगर आप उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी पॉइंट लोगे, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो बच्चों, वो पॉइंट इस लाइन के कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस पर होगा। मतलब मान के चलो ये K है, तो KM का डिस्टेंस और KN का डिस्टेंस बराबर होगा बच्चों। ये रूल है, ये लॉ है, समझ रहे हो ना। जैसे मान के चलो मैं यहां ले लूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ये ले लूं और इसका नाम ले लूं मैं Z। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना, इसलिए ये इस लाइन के दोनों कॉर्नर्स से बराबर दूरी पर होगा। ZM और ZN दोनों इक्वल होंगे, समझ गए। तो यहां क्या होगा भैया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट P है, तो PA और PB बराबर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? PA इज इक्वल टू PB। सर ये निकल के आया बच्चों, समझो बात को, ये चीज समझ में तब आएगी जब आप अच्छे से दिमाग लगाओगे, ठीक है। बात क्लियर है ना। कोई भी आपके पास एक लाइन है सर, उस लाइन के कॉर्नर्स का नाम है KL, ठीक है सर। सर आपने एक इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सिर्फ बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस बाइसेक्टर पे आप कहीं भी, इस बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो बेटा, यहां ले लो, एनीवेयर ऑन दिस बाइसेक्टर बच्चा, वो सारे पॉइंट्स, मेरी बात सुन लो, कहीं भी पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट इस लाइन के दोनों कॉर्नर से बराबर दूरी पर होगा, यानी y और l का डिस्टेंस और y k का डिस्टेंस, ये दोनों बच्चों इक्वल होंगे ही होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चल इसको इरेज करते हैं सर। चलिए सर, याद रखना बेटा, इसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सर जब दो डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो हमको पता है सर, हम डिस्टेंसेस का क्या करते हैं सर, हम डिस्टेंसेस का स्क्वायर करते हैं। तो भैया PA इज इक्वल टू PB पे स्क्वायर लगा दो, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर हो जाएगा, राइट। चलो अब PA x -3 y -6, सर x -3 का स्क्वायर
प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर। बच्चों पता मैंने अंडर रूट क्यों नहीं लगाया, जल्दी से कमेंट में बताना मैंने इसके ऊपर अंडर रूट क्यों नहीं लगाया, कमेंट में बताना, ठीक है। पीबी देखो, पीबी x माइनस -3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा x माइनस -3 यानी x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस -3 हो गया, y माइनस 4 हो गया, y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बॉस, सॉल्व करते हैं यार, चलो इधर आ जाते हैं। बताना बेटा मैंने दोनों तरफ ये अंडर रूट क्यों नहीं लगाए, ठीक है, बताना आपके लिए क्वेश्चन है। चलो x माइनस 3 का होल स्क्वायर सर क्या होगा, सर ये होगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x ठीक है प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ठीक है, चलो आगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 4 है ना तो माइनस का 8y हो जाएगा, माइनस 6x ठीक है, माइनस 12y ठीक है, प्लस का 6x और अपना माइनस का 8y, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, ठीक है बॉस। ओके, प्लस का 9 यहां भी है, प्लस का 9 यहां भी है, कट गया, ठीक है बॉस। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर और कुछ नहीं कट रहा है, जल्दी से जो जो चीजें बच रही हैं वो निकाल लेते हैं अपन। माइनस का 6x बचा सर यहाँ, प्लस का 36 बचा सर, माइनस का 12y बचा सर, ठीक है, इक्वल टू 6x बचा सर, प्लस का 16 बचा सर, माइनस का 8y बचा सर, ठीक है। x y एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, तो सर एक काम करते हैं, इस 6x और 12y को वहां भेजते हैं, 16 को यहां बुला लेते हैं। 36 के पास अपन ने 16 को बुलाया तो 16 यहां प्यार से आ गया, बस माइनस का 16 हो गया, इज इक्वल टू 6x माइनस 8y, ठीक है। ये अपनी जगह बैठे, बस माइनस का 6x वहां जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y वहां जाएगा, प्लस का 12y हो जाएगा, ठीक है बॉस। 6x और 6x हो गया सर 12x और प्लस का 12 माइनस 8 ये 4y हो जाएगा सर, इज इक्वल टू सर ये 20 हो जाएगा, राइट, ये 20 हो जाएगा, माइनस करना 20 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो सर, 20 इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया सर, 4 3 12, 3x प्लस y, सर 4 यहां आएगा, डिवाइड कर देगा मल्टीप्लाई में ना बॉस, यहां के डिवाइड कर देगा, तो 20/4 इज इक्वल टू 3x प्लस y, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 अवर आंसर। भैया आंसर आ गया, आंसर आ गया बॉस, ये अपना आंसर है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, आंसर आ गया। आप सब लोग कहेंगे सर 5 इज इक्वल टू 3x प्लस y, तो बॉस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस y या 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, दोनों सेम है, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो यार। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर, जल्दी से सर इसको इरेज कर दो यार, लो बॉस इरेज कर दिया, ये आ गया क्वेश्चन 6। देखो यार, इफ ए बी एंड पी आर द पॉइंट्स दिस, अरे बहुत बढ़िया है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त है, बढ़िया है। ए बी एंड सी, ए बी एंड पी, ठीक है, P इज इक्यू डिस्टेंट, बच्चा P बराबर डिस्टेंस पर है, गौर से सुनना, P बराबर पे है ना, तो P अपन ने यहां लिख दिया, P किससे इक्वल डिस्टेंस पर है, A एंड B से, तो बच्चों P A से और B से बराबर डिस्टेंस पर है, ये A हो गया और ये B हो गया, दिस इज A, दिस इज B। चलो सर पॉइंट्स लिख लो यार, क्या है, A है अपना -4,3, -4,3, ठीक है बॉस, ओके। B क्या है, B है, B है, B है, B है सर 0, -2, 0, -2, बॉस P क्या है, P है बच्चा अपना अल्फा, बीटा, अल्फा,
कॉमा बीटा। ठीक है सर, डरना नहीं है अल्फा बीटा देख के, नहीं तो सर ये कौन से इंजेक्शंस के नाम है। अरे भाई अल्फा बीटा ही तो है, डरना क्या है ना। पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है ना जीरोस, वैसे ही कुछ समझ लो। खैर जीरोस नहीं है यहाँ सिंपली एक सिंबल्स का यूज किया गया है, कोई डरना नहीं है। एक्स कॉमा वाई, एम कॉमा एन, ए कॉमा बी वैसे ही है ये। ठीक है, चलो हमें दिया गया है P इज EQ डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से बराबर है बॉस, बराबर है बॉस। तो हमें लिखना है P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से इक्वल है। और जैसे ही इक्वल वाले क्वेश्चन आते हैं आपको पता है सर हमें PA नहीं, हमें स्क्वायर चाहिए। PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। और बच्चों मुझे कमेंट में आपसे रिस्पॉन्स चाहिए कि PA और PB दोनों इक्वल हैं, स्क्वायर करते क्यों हैं? वाई वी डू स्क्वायर ऑफ दीज थिंग्स, इस पूरी लाइन का स्क्वायर करते ही क्यों है यार, बताना जरा मुझे कमेंट्स में। ठीक है, चल PA अल्फा, ये x हो गया, इसका x, अल्फा माइनस -4, अल्फा -4 यानी अल्फा +4, अल्फा +4 का स्क्वायर। ठीक है बॉस, प्लस x2 माइनस x1 हो गया, अब y2 माइनस y1, बीटा -3 का होल स्क्वायर, y2 हो गया बीटा माइनस y1, y1 हो गया 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब PB पे आ जाओ, अल्फा -0 का स्क्वायर, अल्फा -0 और 0 तो कुछ होता ही नहीं है स्क्वायर, बीटा -2 यानी बीटा +2, बीटा +2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है बॉस, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, लेट अस डू इट फर्दर, आगे देखते हैं। अल्फा +4 का होल स्क्वायर बच्चा, अल्फा +4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे करें सर? यार सिंपल तो है, अल्फा स्क्वायर +4 स्क्वायर +2 इंटू अल्फा इंटू 4 यानी 8 अल्फा। अब कैसे आया ये? अरे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बॉस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, चलो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यानी माइनस का 6 बीटा इक्वल टू अल्फा -0 तो अल्फा ही अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बीटा +2 का होल स्क्वायर बच्चों ये आएगा बीटा स्क्वायर +2 स्क्वायर +4 बीटा आ जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी। सर यहां पर काटा पीटी अपन शुरू कर देते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर गया, और कुछ जा रहा है क्या सर? नहीं, और कुछ नहीं जा रहा है सर। तो ठीक है भाई, बुला लो यार। अपन को चाहिए 8 अल्फा, अब 8 अल्फा तो अपने पास ऑलरेडी देखो है। अपन को चाहिए 10 बीटा, 10 बीटा कैसे होगा सर? इस 4 बीटा को यहां बुला लो, इस 4 बीटा को LHS में बुला लेते। देखो LHS में बुलाते हैं बच्चों सबको, इक्वल टू 0 है ना, तो सबको LHS में बुला लो। 8 अल्फा -6 बीटा 16 + 9 25 हो गया बच्चों। ठीक है, 16 + 9 25 हो गया LHS में, प्लस का 25। बच्चों अपन ने 4 को यहां बुलाया, माइनस का 4 हो गया। बच्चों अपन ने 4 बीटा को यहां बुलाया, माइनस का 4 बीटा हो गया, वहां कुछ नहीं बचा रहे, इक्वल टू 0। बच्चा अल्फा 8 अल्फा की जगह 8 अल्फा लिखो, -6 बीटा और -4 बीटा सर माइनस का 10 बीटा और प्लस का ये दोनों कैलकुलेट करके हमें प्लस का 21 देंगे, इज इक्वल टू 0। काइंडली लुक एट दिस बॉस, हमारा आंसर यही आ गया, यही हमें प्रूव करना था। देखो देखो क्वेश्चन में देख लो बॉस, यही तो अपन को प्रूव करना था। देखो ठीक हो, ठीक हो भाई। 8 अल्फा -10 बीटा -10 बीटा +21 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, और आगे एक डॉट लगी है तो अपन भी एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, आया मजा? बढ़िया क्वेश्चन था ना। अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ये फंस जाता है, आ जाता है, तो भाई छोड़ के मत आना यार, बहुत ही दुख होगा नहीं तो प्यारे, है ना। चलिए बॉस, ये तो हो गया अपना काम खत्म। ठीक है, इरेज इट, क्लीन एंड क्लियर इट। बॉस ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज यार ढीले मत पढ़ना। दिस इज, अरे
दिस इज योर होम वर्क, अरे वर्क नहीं सर, वर्क, होम वर्क। ठीक है, अब जो आगे पार्ट्स आएंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बच्चों, वो मैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड लाऊंगा। ठीक है, अब जो आगे पार्ट्स आएंगे दे विल बी बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, सो दैट आप सेक्शन फॉर्मूला की भी मस्त सी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हो गया, अभी सेक्शन फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। चलो ठीक है, चलिए सर इसको क्लीन करिए सर, टाटा बाय बाय। ठीक है, चलिए भाई कंक्लूजन का वक्त आ गया इस सेशन के। आप सभी को पता है कि आप अगर आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे www.magnetbrains.com तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप वहां पर पहुंच जाओगे। बढ़िया सी वेबसाइट है, आप जाके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। जैसे आपको हमारी YouTube चैनल पर वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में दिख रही है ना, बिल्कुल वैसे की वैसी हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप वहां पर भी जाके देख सकते हो, अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज्ड है, राइट। आप हमारा प्ले स्टोर पे जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप पर जाइए, इंस्टॉल कीजिए और उसको अच्छी अच्छी रेटिंग दीजिए। 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दो, बढ़िया वाली। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो यार, बिकॉज द ओनली थिंग विच विल गो फॉर एवर विद यू, जो हमेशा आपके साथ चलेगी, वो है आपका ज्ञान, आपका IQ, आपके सोचने की क्षमता। और सोचने की क्षमता भाई मैथमेटिक्स से बढ़ के और कौन तुम्हारी इंक्रीज कर सकता है ना। तो मस्त मैथ्स क्या सारे सब्जेक्ट्स में रॉक करो, सारे सब्जेक्ट्स में बिल्कुल दम लगा दो बेटा। ठीक है, चलो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।